students, welcome back to our classes. My name is Abhishek Verma and today I am here with a new video for you which is related to the English spoken classes. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली भी बोला था कि सर आप इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड वीडियो बनाओ कि हमें ग्रामर के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। हमें इंग्लिश समझ तो आती है पर मेन डिफिकल्टी कहाँ है कि हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिससे में हम चलेंगे इंग्लिश स्पोकन में बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच से मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 1 इंग्लिश। इंग्लिश की वजह से अपना कॉन्फिडेंस बहुत डाउन करते हैं, लो कॉन्फिडेंस फील होता है। तो इसी से रिलेटेड हम आज आपके लिए क्लास 1 में 11वीं इंग्लिश स्पोकन की। इसके अंदर सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर इंग्लिश का सेंटेंस है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है, जो इंग्लिश का वाक्य होता है, उसको बनाने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास सब्जेक्ट। देन आता है वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अब इनको समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि डूअर। जो हमारे सेंटेंस में जो भी हम बोल रहे हैं बात, उसमें जो काम को करेगा वो हो गया कर्ता, यानी कि डूअर। देन उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब मैंने किया, यानी कि वर्ब। अब एक सेंटेंस है, उसके अंदर डूअर आ गया, पहले जो काम को कर रहा है वो आ गया। देन उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब यानी कि वो काम क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। वो खाने का हो सकता है, खाना, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बहुत सारे काम हो सकते हैं हमारे पास तो सेंटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट होता है जो रिमेनिंग थिंग्स हमारे सेंटेंस के अंदर बच जाती है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब और देन उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस का। इंग्लिश के अंदर 2 वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस जिसका फॉर्मेट है ये, और देन होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में फर्क क्या होता है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट आपने देखा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस के अंदर होता है इंटरचेंज। किसकी चीज का इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह प्लस वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का आपस के अंदर इंटरचेंज हो जाता है पैसिव वॉइस। पर पैसिव वॉइस इंग्लिश की एडवांस क्लास होती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे एक्टिव वॉइस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। अभी तक कुछ नहीं है क्या, सिर्फ फॉर्मेट देखा है कि एक्टिव वॉइस बनाने का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मेट है। ओके, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वर्ब क्या है। सबसे पहली चीज हमारी इंग्लिश के अंदर आती है वर्ब, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। सबसे पहले समझिए वर्ब और एक्शन क्या होता है। देखो, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम सिर्फ करके दिखा सकते हैं, यानी सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सिर्फ हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम उस चीज को फिजिकली टच नहीं कर सकते, यानी कि उसे छू नहीं सकते। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बोला कि ये 3 विंडो ले लेती है, जैसे खाना है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग है। खाना क्या है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग है। तो इसमें क्या हम उस प्रोसेस को टच कर सकते हैं, ना हम उस प्रोसेस को देख सकते हैं, ना उस प्रोसेस को हम टच कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम कंसीडर करते हैं एक्शन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमें परफॉर्मेंस देने की है। अब चलना ही, चलना को बोलते हैं होगा। क्या हम इस चीज को टच कर सकते हैं,
चलने का मैं चलकर आपको दिखा सकता हूँ। बोलना है, स्पीक। अब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो ये एक एक्शन है, ये एक वर्ड है। बोलने को हम उसको नहीं सकते, ना ही बोलने को हम देख सकते हैं। सिर्फ हम परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। गाना हो गया, खाना, चलना, बैठना, उठना, इस सब जो भी प्रोसेस होते हैं ना, इनको हम कंसीडर करेंगे एक्शन का। एक्शन और नॉन एक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के अंदर एक्शन और नॉन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्ब का हर एक सेंटेंस में यूज आएगा, क्योंकि हमारे पास वर्ब क्या है, जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारे सेंटेंस में काम होगा वो हमारे पास वर्ब है। उसके बाद अब एक्शन की पहचान क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले देखते हैं एक्शन की क्या पहचान है। एक्शन की हमारे पास पहचान हो सकती है, जो हमारे पास एक्शन होगा उसकी सबसे पहले से वर्ब है, उसकी तीन फॉर्म होंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम वर्ब ले रहे हैं ईट, खाना। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही, ईट, एट एंड ईटन। तो जिसकी तीन फॉर्म होंगी, जिसकी फॉर्म हमारे पास एग्जिस्ट करेगी जिस भी वर्ड की, वो हम कंसीडर करेंगे वर्ब और एक्शन के अंदर। वर्ब कह सकते हैं उसको, या फिर एक्शन कह सकते हैं। ये फर्स्ट इसकी आइडेंटिटी होगी कि वर्ब की क्या तीन फॉर्म हो सकते हैं, तीन फॉर्म हो सकते हैं। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या होगी, सेकंड आइडेंटिटी होगी एक्शन और वर्ब पहचानने की। एक्शन के पीछे अगर हम आईएनजी लगा देंगे, तो उस जो वर्ड बनेगा उसकी कुछ ना कुछ सेंस बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, वो के पीछे अगर हम आईएनजी लगाते तो हो गया वोकिंग, इसकी भी सेंस बनती है। और अगर स्पीक के बाद आईएनजी लगा दे तो बनेगा स्पीकिंग, इसकी भी सेंस बनती है। यानी कि जिस वर्ड के पीछे हम आईएनजी लगा देंगे और फिर भी उसकी सेंस बनेगी, तो वो हम कंसीडर चीज करेंगे एक्शन के अंदर। और जिसकी तीन फॉर्म होगी उसको भी हम कंसीडर करेंगे एक्शन के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं इससे। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी तक सिर्फ एक्शन से जान लेने की एक्शन क्या हुआ, एक्शन और नॉन एक्शन का पता होना बहुत जरूरी है इंग्लिश। अब सेकंड चलते हैं नॉन एक्शन। नॉन एक्शन या फिर उसको हम नॉन वर्ब भी बोल सकते। अब मैं क्या आपको एक्शन की पहचान बताएंगे कि एक्शन में क्या होगा, उस चीज को हम सिर्फ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उस चीज को हम सिर्फ करके दिखा सकते हैं, जबकि उस चीज को फिजिकली हम टच नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन एक्शन और नॉन वर्ब होगा, उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, अब मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, तो इस चीज को हम करेंगे नॉन एक्शन के अंदर से बोर्ड हो गया, पेन, पेंसिल, मार्कर, ये जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, ये सब कंसीडर होगी नॉन एक्शन रूल। ना ही पेन के पीछे आईएनजी का यूज हो सकता, और इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे अभी मार्कर है, मैंने इसको बोर्ड लिखा हुआ है, मैंने इसको फिजिकली टच किया हुआ है, तो ये सब चीज हमारी कंसीडर होगी नॉन एक्शन रूल। इसको हम बोलेंगे नॉन एक्शन। ये चीजें थी। अभी तक मैंने आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। और अब फिर बताया मैंने एक्शन और नॉन एक्शन की। एक्शन में उस वर्ड के पीछे आईएनजी लगा तो उसकी सेंस बनेगी, उस वर्ड को हमें परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, हम इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। जबकि नॉन एक्शन को या फिर नॉन वर्ब को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे मैंने मात्र होल्ड किया हुआ है, तो इस चीज को मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ, तो ये कंसीडर हो गया हमारे पास नॉन एक्शन पे। इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अब इससे आगे चलिए, अब हमें वर्ब का तो पता लगा हुआ कि वर्ब दो हो गई, एक एक्शन हो गया, एक नॉन एक्शन हो गया, वर्ब और नॉन वर्ब का पता लगा गया। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में क्या, हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसके अंदर काम को करने वाला काम होता। ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर बोल देती है, हिंदी के अंदर करता होगा, यानी कि जो काम को करेगा, अगर वही मिसिंग होगा तो सेंटेंस हमारे पास अधूरा होगा, सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बनेगी। ओके, अब समझते हैं इंग्लिश के कितने सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश के अंदर तीन पर्सन होते हैं। जो पहले नंबर पे आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि पहला आदमी।
पहला हमारे पास सब्जेक्ट, उसके अंदर दो सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट आएगा आई एंड देन आएगा वी। आई एंड वी ये दो होंगे जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन लोग। अब आई और वी में फर्क क्या है वो चीज समझिए। आई का मतलब होता है मैं, जब जो आदमी यानी कि जो सब्जेक्ट हमारे पास बोल रहा है अगर वो खुद के बारे में बात करता है तो वहां पर यूज होता है आई। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं अपने बारे में बोलूंगा तो मैं हो गया यहाँ पर आई, तो वो चीज हो गया आई, दूसरा मतलब होता है मैं, एंड वी हो गया हम। जब बहुत सारे फर्स्ट पर्सन की बात होगी यानी कि बहुत सारे ग्रुप की बात होगी कि वी और हम सभी, जब ये चीज प्लूरल के अंदर हो जाएगी तो वहां बन जाएगा कि वी का मतलब होता है हम। ये होगा फर्स्ट पर्सन जब बोलने वाला जो हमारे पास स्पीकर है वो खुद की बात करता है आई या फिर वी। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के अंदर क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है यू। यू यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर मैं स्पीकर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए लग गया आउट, और मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आपके लिए लग गया यू। यू का मतलब होता है तुम, तुम। और अब यू सिंगुलर हो या प्लूरल इस चीज का डाउट होता है कि यू एक वचन माने या यू को हम बहुवचन माने। तो यू को हम दोनों मान सकते हैं, यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू बहुवचन यानी कि प्लूरल भी हो सकता है। तो ये चीज हो गई हमारे पास सेकंड पर्सन की। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कौन सा पर्सन होगा, मैं हो गया यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं खुद की बात करूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मैं होगा फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और अब मैं बात ही किसी और व्यक्ति की करूंगा यानी कोई थर्ड पर्सन की करूंगा, जैसे कि वह शी लड़की के लिए लगाया, इट कोई भी वस्तु कोई भी रिलेशन कोई भी प्रोफेशन, तो वो सभी कंसिडर होगा थर्ड पर्सन के क्योंकि किसी और व्यक्ति की बात चल। तो यहाँ पर आ जाएगा ही जिसका मतलब होता है वह, जो कि लड़की के लिए हो गया। शी मतलब होता तो वह है पर लगेगा फीमेल के लिए लड़की के लिए। उसके बाद हो गया इट किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए। ओके उसके बाद ही शी एनी नेम हो सकता है कोई, राम श्याम सीता गीता एक्सेट्रा। ओके उसके बाद कोई भी एनी रिलेशन। अब किसी का नाम छोड़कर यानी कि वह छोड़कर किसी किसी रिलेशन की बात करते हैं, मेरी माता जी मेरे पिताजी, तो वहां पर क्या हो जाए मदर फादर जितने भी रिलेशन होंगे वो भी थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। ठीक है मदर फादर जो भी है सारे एनी रिलेशन हो गया। अब एनी प्रोफेशन को है, जैसे एनी प्रोफेशन में आ जाएगा हमारे पास टीचर डॉक्टर, तो वो भी थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। जैसे टीचर हो गया डॉक्टर हो गया एम, यहाँ पर रिलेशन प्रोफेशनली काउंट हो गया। ओके अब ये चीज हो गई हमारे पास, मैंने आपको समझा दिया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं उसके अंदर। अब आगे चलते हैं हम यूज ऑफ इज एम एंड आर, कि कहाँ हम इस एम और आर का यूज करेंगे। देखो YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको इस एम आर के बहुत सारे यूज होंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कमी कहाँ होती है कि वो एक ही साथ सभी क्लासों को करवा देती है। मैं आपको अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग कंसेप्ट के साथ अलग अलग क्लास कराऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव वॉइस की 18 to 19 क्लास है, तो इन दो सब को मैं सेपरेट वीडियो के अंदर कंसीडर करूंगा और आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर आप इन सबको स्टडी कर सकते हो। आज हमारी वीडियो फर्स्ट है क्लास 1 के ऊपर है, तो आज मैं आपको करूंगा इज़। इस प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बट कंडीशन क्या है कि आपको वीडियोस को रेगुलरली देखना पड़ेगा और उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ओके तो अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। ओके सबसे पहले देखते हैं कि हम इज एम आर लगाएंगे कहां। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज एम आर लगाएंगे कहां। तो सबसे पहले हमारी पहचान क्या है
कि कैसे पहचाने कि हम इज एम आर लगाएं, क्या इसकी कंडीशन होती है। तो सबसे पहली पहचान क्या है इज एम आर की, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, अगर आप लोग हिंदी में सेंटेंस बोल रहे हो तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास आ जाए रहा है, रहा है, रहे हैं और रही है, ये समझ के ये देखना कि ये क्लास की तरह चल रहा है, जो स्कूल में करवाते हैं उस तरह नहीं है, बिल्कुल अलग स्टाइल है करवाने का। तो इसमें क्या है, पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं और रही है, यानी कि इसको हम कंटिन्यू, सबसे मेन चीज होती है इस एमआर के अंदर कंटिन्यूटी, कि अब इस सेंटेंस को बोलने से लग रहा है कि ये काम बिल्कुल अभी चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, इसके अंदर एक सेकंड का भी डिले नहीं है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये काम अभी कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो काम चल रहा है, उसमें एक सेकंड का भी डिले नहीं है, उसमें लेट नहीं है एक सेकंड का भी, यानी कि कर रहा हूं तो बिल्कुल अभी एग्जैक्ट चल रहा है हमारे पास। तो प्रेजेंट की क्लास होगी, कंटिन्यूटी होगी, मेन चीज है इसे हमारे अंदर कंटिन्यूटी होगी कि वो काम अभी रनिंग में है, अभी चल रहा है बिल्कुल। ओके, अब कंटिन्यूटी में है तो, और वर्तमान समय की बात है क्योंकि पीछे आ रहे हैं, वर्तमान समय की बात है कि प्रेजेंट टाइम की है, कंटिन्यूटी है, तो इसको बोल दिया हमने प्रेजेंट, वर्तमान के लिए प्रेजेंट, और कंटिन्यू काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको हमने बोल दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट के अंदर है और कंटिन्यू कहां है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब जो हमारे सब्जेक्ट हम उनको एक बार रिमेंबर करते हैं, सब्जेक्ट क्या थे। सबसे पहले मान लीजिए थर्ड पर्सन के लिख लेते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम, एनी रिलेशन, प्रोफेशन, वो सब कुछ। ओके, देन आ जाएगा आई, एंड देन वी, यू, दे और प्लूरल, सिंगुलर, यहां पर आ जाएगा सिंगुलर। अब मैंने आपको वहां पर सिंगुलर और प्लूरल हमारे पास रह गया था, तो सिंगुलर होता है एक वचन जिसमें एक व्यक्ति की बात होती है, सिंगुलर की होती है, एंड देन प्लूरल होता है बहुवचन जिसमें बहुत सारे लोगों की बात होती है। अब इसके साथ देखो यहाँ पर हमारे पास इज, एम और आर तीन चीजें, तो सबको एक एक देखते हैं। इसके साथ हम यूज करेंगे इज का, इसके साथ हम यूज करेंगे एम का, और इसके साथ हम यूज करेंगे आर का। इज, एम और आर, ही, शी के साथ इज का, आई के साथ एम का, और वी, यू, दे के साथ आर का। अब इसका है फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर क्या होगा, फॉर्मेट के अंदर होगा, देखो सबसे पहले हम उसको रिवाइज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था एक्टिव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले है हमारे पास फॉर्मेट के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस, देन अब इनका यूज होगा, इन सब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। देन होगा हमारे पास मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब जो काम हमारे पास सेंटेंस में चलेगा, मैं एग्जांपल लेके जब आपको बताऊंगा तो उस सेंटेंस में जो काम होगा उसके साथ होगी मेन वर्ब। एंड देन अब आईएनजी, आईएनजी मैंने बताया किसके साथ लगेगी, एक्शन के साथ, एक्शन के साथ आईएनजी लगेगी, यानी कि जहां हमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब आईएनजी क्यों आया, इस चीज का बहुत डाउट होता है कि आईएनजी लगाया क्यों, मतलब क्यों लगाया आईएनजी, आईएनजी लगाया कंटिन्यूटी के लिए, कि वो काम चल रहा है, कंटिन्यू है वो काम, तो उसके लिए लगाया आईएनजी, एंड देन हमारे पास आया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, इसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब लेते हैं इसका एक एग्जांपल, फॉर्मेट आ गया आपको, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल आप घर में डेली यूज में बोल रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूं, सबसे पहला सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूं, यहां पर आ गया रहा हूं कि वो काम चल रहा है, प्रेजेंट के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, कौन कर रहा है काम को, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं काम, तो मैं के लिए हमने लगाया आई, मैं के लिए लगा दिया आई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या रखा, अभी यहां पर जो इससे पहले लिखा था हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ लगेगा एम, तो एम हो गया,
ओके आई एम हो गया भी। उसके बाद आ गई जी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? खाना, वो प्रोसेस ऑफ ईटिंग, खाना। ओके आई एम ईट लग गया जी, मेन वर्ब खाना हो गया जी। उसके बाद आई आईएनजी, तो यहां पर लगा दो जी आईएनजी, आई एम ईटिंग। फिर रह गया ऑब्जेक्ट, बाकी बची हुई चीज। अब खा क्या रहा है? खाना, खाना मतलब फूड। तो बढ़ गया जी आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेट आपने नोट कर लिया होगा। नोटबुक और पेन निकाल लेना जब मेरी क्लासेस को देखने बैठो, तो साथ ही साथ आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। तो क्या होगा? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वह खेल रहा है, यहां पर आया जी रहा है। रहा है मतलब यूज ऑफ इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वर्तमान समय में काम चल रहा है। वह खेल रहा है। ओके, वह आ गया, रहा है से पता लग रहा है क्या है? वो लड़का है। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट का हमें काम लिखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखिए कहां। वह क्या हो गया जी हमारे पास? ही का मतलब वह। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ही के साथ ही इज। देन हमारे पास मेन वर्ब क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो ही इज प्ले। और कंटिन्यू के लिए क्या लेना? आईएनजी। कंटिन्यू के लिए लग गया हमने आईएनजी, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया जी। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब कई बार क्या होता है कि इसके अंदर हमें क्वेश्चन भी पूछने पड़ जाते हैं। क्या वह खेल रहा है? चलो प्रेजेंट के अंदर हमें क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, क्या वह खेल रहा है? क्या मैं खाना खा रहा हूं? क्या वे पढ़ रहे हैं? तो उनके लिए क्या करेंगे? ये फर्स्ट क्लास है आपकी, इससे आगे जितनी भी क्लास होगी, जब भी हम इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जब भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। और इंटरोगेटिव के अंदर वो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? एम आई, और बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, कुछ चेंज भी नहीं होगा। एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड। एम जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी इंटरोगेटिव में। यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा इज, क्या आ जाएगा आगे? क्या हो जाएगा? इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है? तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास? जो इज था, जो हेल्पिंग वर्ब थी, वो सब्जेक्ट से आगे आ गई, तो बन गया इज ही प्लेइंग। और कभी कभी मना भी करना पड़ जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार हम ऐसे ही बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूं। अगर यहां पर नहीं आ गए मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जो ये वाला हमने बनाया था, बस इसकी जगह क्या लिख देगा? आई एम, बिल्कुल सेम आई एम। नोट नहीं के लिए नोट लग गया और बाकी सारा सेंटेंस सेम। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैं खाना नहीं खा रहा हूं। कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं तो हो गया आई एम ईटिंग नॉट ईटिंग फूड। तो वह खेल नहीं रहा है, वह खेल नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ही इज नॉट प्लेइंग, कि वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे रिवाइज करना, फिर आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास लेकर। उसके अंदर इस क्लास के भी और भी हम जो है ये सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और